नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस पंकज भंडारी की डीबी ने ये याचिका खारिज की है। 6 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए। सरकार का फैसला सही था, महेश जोशी ने कहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, मामले की विधि विशेषज्ञों से जांच करवाएंगे। जांच के बाद मामले में आगे कदम उठाया जाएगा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर के निलंबन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गुर्जर की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही सरकार को 6 महीने के अंदर मामले की न्यायिक जांच पूरी करने और उसे अवगत करवाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में फैसला जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा और पंकज भंडारी की बेंच ने सुनाया। कोर्ट के फैसले पर सौम्या गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अभी कोर्ट के आदेशों की कॉपी का इंतजार कर रही है। कॉपी आने के बाद उसका विधिक अध्ययन करवाकर आगे अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करेंगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद कार्यवाहक मेयर शील दाबाई के लिए अगले 6 महीने तक मेयर पद पर बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया। सौम्या गुर्जर के वकील आशीष शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने हमारी याचिका को रद्द कर दिया। उन्होंने बताया कि अब हमारे पास आगे इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का विकल्प भी है। इसके अलावा हम आदेशों की कॉपी का अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे कि कोर्ट ने सरकार के किन बिंदुओं को आधार मानते हुए यह फैसला दिया है। अगर इन बिंदुओं में कुछ कमी दिखेगी तो हम फैसले के रिव्यू के लिए भी याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट का आ गया है, आगे का क्या स्टेप रहेगा आपको? देखिए, मैंने मेरे विधिक अधिकारों का उपयोग किया है और आगे भी करूंगी। आगे आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और यही पूरा हुआ था मामला। देखिए, पहले दिन से है 7 महीने में जो मैंने किया, जयपुर की जनता उसकी साक्षी है। और मैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी। तो क्या मैम सुप्रीम कोर्ट एसएलपी लगाने के का है आपका? अभी जजमेंट पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद में देखती हूँ कि क्या मतलब ग्राउंड है या क्या किस हिसाब से उन्होंने खारिज की, तो देखने के बाद में डिसाइड करूँगी। देखिए, जजमेंट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है और जब जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा था तो उसमें खाली हमने इतना ही सुना कि जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसके ऊपर कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने सेक्शन 39 की चैलेंज करी थी उसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा है ये भी अभी तक हमारे को क्लियरली पता नहीं चल पाया है। और जो ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है वो इस वजह से दिया है कि जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो 6 महीने में कंप्लीट की जाए, क्योंकि कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि क्योंकि पिटिशनर एक मेयर के पद पर पोस्टेड थी तो उस पोस्ट को देखते हुए उन्होंने बोला है कि इसको 6 महीने के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी को निस्तारित किया जाए। निश्चित रूप से कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया उस फैसले को अपहेल्ड किया है, उस फैसले को सस्टेन किया है माननीय हाई कोर्ट ने। ये साफ दर्शाता है कि सरकार का जो फैसला सरकार ने लिया था वो फैसला न्याय संगत था, तर्क संगत था, नैतिक रूप से भी ठीक था, हर तरीके से ठीक था। ये इस बात का भी परिचायक है कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्यों को, किसी प्रकार की हिंसा को, किसी प्रकार अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा फल भुगतेगा। मैं जयपुर की जनता को और प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ, कांग्रेस ने अब तक जो फैसले लिए हैं वो न्याय संगत हैं, तर्क संगत हैं और आगे भी अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, पहले कभी मंत्री द्वारा थप्पड़ मारने का कि दूसरे केंद्रीय मंत्री द्वारा दुर्व्यवहार करने का, इन सारी बातों का को इस तरह की किसी बात को सहन नहीं किया जाएगा और राजस्थान की जनता की भावनाओं के हिसाब से आगे भी अनुशासनहीनता और हिंसा के खिलाफ कार्रवाई अगर होगी, अगर हिंसा और अनुशासनहीनता होती है तो कार्रवाई होगी। अभी मुझे जानकारी मिली है, उस फैसले को समीक्षा करने की ज़रूरत है, पढ़ने की आवश्यकता है और क्योंकि न्यायालय का निर्णय उस पर कोई टिप्पणी बनती नहीं है। हम लोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी करते हैं, लेकिन उसमें जो भी कानूनी रास्ता बनता है उस पर जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनकी राय ली जाएगी, उसके बाद आगे क्या किया जाए उस पर विचार करेंगे। तो ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में हाईकोर्ट ने साफ तौर पर 6 महीने के लिए नवनियुक्त शील दाभाई को मेयर करार दिया। 4 जून को पूर्व मेयर के चैम्बर में नगर निगम आयुक्त से बदसलूकी का ये मामला सामने आया था। बदसलूकी मामले की न्यायिक जांच की जा रही थी और सौम्या गुर्जर को 6 जून तक को निलंबित कर दिया गया था। 3 बीजेपी पार्षदों को भी सस्पेंड किया गया।